ऐसे एक उजाले का जिक्र किया जाता है कि ये उजाला जीवन के में हर किसी के आए, हर कोई अपने कदमों को धरे इसी रोशनी में। अंधकार में तो बहुत से लोग अपने कदमों को धर रहे हैं, लेकिन अंधकार में एक एक कदम जो लिया जाता है वो वास्तविकता में हम सभी महसूस कर सकते हैं कि अंधेरे में कोई चले और उजाले में चले, दोनों में कितना अंतर आ जाता है। एक रोशनी जहां बिल्कुल ना हो, वहां पर उसी रास्ते पे कोई चल रहा है तो कितनी दिक्कत, कितनी कठिनाई महसूस होती है। और उसी जगह पर अगर रोशनी हो जाए तो वही स्थान, वही मार्ग हमारे लिए उस प्रकार से कठिनाई वाला नहीं होता और एक बहुत हमें सहूलत सी महसूस होती है। उस रोशनी के कारण हम ठीक ठीक देख पाते हैं और इसीलिए हमारे जीवन का वो मार्ग का सफर जो है वो सहज बन जाता है। इसी प्रकार से ये जो ज्ञान की रोशनी का जिक्र हो रहा है, एक उजाले का जिक्र हो रहा है, रियलाइजेशन का, अवेयरनेस का जिक्र हो रहा है, ये जिसके भी जीवन में आ जाता है उसका ही ये तमाम जीवन का सफर जो है वो सहज बन जाया करता है। और इसी रोशनी का फैलाव संतों महात्माओं ने करने के जतन और प्रयास किए कि केवल एक दो दीपक जगे हुए हों ये काफी नहीं है। उन्होंने यही चाहा कि प्रत्येक इंसान इस दुनिया का, इस संसार का वो जगा हुआ दीपक बन जाए, जो एक रोशनी का ऐसा सुंदर रूप बन जाए। इसीलिए उन्होंने ये योगदान दिए, जतन और प्रयास किए ताकि ये अंधकार हर किसी के जीवन से दूर हो, ये आत्मा भी रोशन हो और ये मन भी रोशन हो, भ्रम और भ्रांतियां मिटें, बंधनों से छुटकारा मिले, दोनों जहानों की बाजी सभी जीतने वाले बने। तो जहां पर ऐसा अंधकार के रूप जो संसार भर में हमें देखने को मिलते हैं, वहां पर ये उजाले के भी रूप हैं, लेकिन अंधेरा, अंधकार के रूप उजाले में आने से कतराते हैं। जैसे एक कहावत मशहूर है अंग्रेजी में, जिसमें कहने वाले ने कहा है कि वी कैन easily understand if a child is afraid of darkness, कि अगर एक बच्चा अंधकार से डरता है तो हम उसको भली भांति समझ सकते हैं। But it is a great tragedy when we see men afraid of light, कि एक बच्चा अंधेरे से डरता है वो तो बात समझ में आती है, लेकिन ऐसे इंसानों को जो अब बालपन की अवस्था में नहीं है वो डरते हैं, वो भी, लेकिन वो उजाले से डरते हैं। यानी कि बात उन्हीं की हो रही है जो इस रोशनी का सामना नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने रोशनी करने वालों के भी दीपक बुझाने के जतन और प्रयास किए। लेकिन ये अमर ज्योतें होती हैं जो जीवन में रोशनी लाती हैं, ये अमर ज्योत होती है। इसको दुनिया का कोई इंसान बुझा नहीं पाया है और लेकिन जतन जरूर किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये कहने का भाव कि एक तरफ वो नादान उम्र, उसमें बात समझ में आती है, लेकिन बड़ी उम्र वाले भी इस बात को अगर समझ जाएं और वो भी अपने जीवन में ये उजाला कर लें, इस प्रकार से ये संत महात्मा भक्तजन ये संसार को ये संदेश ये देते आए हैं। A star throws its light on the space, but the light of God creates stars. इस प्रकार से ये परमात्मा ईश्वर निराकार तो यही तो हम चमकते हुए सितारों
को देखते हैं तो वो चमकते हुए सितारे हैं, लेकिन वो सितारे बनाने वाला कौन है, उसमें रोशनी डालने वाला कौन है? तो महापुरुष संत जन उस मूल की तरफ केंद्रित होते हैं कि जहां से ये सारे उजाले उत्पन्न हुए हैं, जहां से ये सारा संसार का रूप आया है, उसके ऊपर ही केंद्रित होते हैं, उस मूल के ऊपर केंद्रित होते हैं। और इसी प्रकार से जब ये जीवन में रोशनी आ जाती है, ये उजाला जीवन में आ जाता है, यानी कि ये बात समझ में आ जाती है, तो फिर एक सच्चाई को जानने के कारण जो सत्य है और एक असत्य है, एक रियल और एक अनरियल, एक इटर्नल और एक क्षण भंगुर, इस प्रकार से फिर तुलना की जाती है। और वो महापुरुष संत जन अक्सर एक और पंक्ति ध्यान में आ रही है, When you light a candle, you also cast a shadow, कि जब आप एक लौ जगाते हैं तो साथ में शैडो भी आ जाती है। यहाँ पर इस पंक्ति को जब पढ़ा तो जहन में बात यही आई कि इसको इस रूप में लिया जा सकता है कि जब एक लौ जगी तो समझ में आई कि ये संसार इज जस्ट शैडो, कि एक संसार जो है, ये दुनिया जो है, इसको पहले भी परछाइयां ही माना गया है कि परछाइयों का ही पीछा संसार करता है। तो महापुरुष संत जन कहते हैं कि परछाइयों का पीछा नहीं, बल्कि अपना ध्यान इस लौ की तरफ अग्रसर करना है, इस शाश्वत की तरफ करना है, इस इटर्नल की तरफ करना है, इसी को आधार बनाना है और इसी की रोशनी में जीवन के सफर को तय करना है। तो इसी प्रकार से जहां एक रोशनी का यह त्योहार दीपावली, वहां पर एक मिठास का भी जिक्र आ जाता है, तोहफों का जिक्र आ जाता है कि एक मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। और इसी तरह से जीवन में हमारी मिठास हो, कड़वाहट ना हो, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में मिठास ही मिठास हो, ऐसी वाणी के बोल हों कि दूसरे को भाएं। इस प्रकार से मीठे बोल, ये हम पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि इनकी कितनी अहमियत होती है। कड़वे बोल हमेशा एक दूसरे से दूर करते हैं, लेकिन मीठी वाणी एक दूसरे को एक दूसरे के करीब लाती है, एक दिलों को जख्म देती है, और एक मीठी वाणी जो है वो मरहम का काम करती है। तो एक मिठास का भी साथ साथ ऐसे त्योहार के ऊपर जिक्र और उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का भाव यही है कि इसी तरह से सभी के जीवन में ऐसी मिठास भी हो, ऐसा उजाला भी हो, और सुख समृद्धि हर किसी के हिस्से में आए, यही एक शुभकामना, यही प्रार्थना अरदास की जा रही है। जब सबका भला मांगा जा रहा है, सबके जीवन में रोशनी मांगी जा रही है, वहां पर ये दुनियावी सुख भी, तन मन धन के, ये भी हर किसी के हिस्से में आए। तो दातार कृपा करे कि सभी को हर प्रकार की खुशियां प्राप्त हो। साथ संगत जी, धन्य।